और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। यूपी पुलिस ने गृह मंत्रालय से जांच की जानकारी साझा की है। आईबी और अन्य केंद्रीय एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के इस मॉड्यूल की समानता मध्य प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में खुलासे किए गए धर्मांतरण मॉड्यूल से है और लिहाजा केंद्रीय एजेंसियां और प्रदेश की एजेंसियां साझा तौर पर इस मामले की जांच कर रही हैं। मतलब ये एकदम समझ से परे और यकीन करना मुश्किल होता है कि गेम के जरिए भी धर्मांतरण की साजिश चल रही है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो किशोर हैं, उनको गेम की लत लगाइए और उसके बाद उनको धर्मांतरण से जोड़ दीजिए। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का मामला जो है यूपी पुलिस ने गृह मंत्रालय से जांच की जानकारी साझा की है। तो प्रारंभिक जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के इस मॉड्यूल की समानता मध्य प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में खुलासे किए गए धर्मांतरण मॉड्यूल से भी है। लिहाजा केंद्रीय एजेंसियां और प्रदेश की एजेंसियां साझा तौर पर इस मामले की जांच कर रही हैं। अंदाजा आप लगाइए कि जिस तरीके से धर्मांतरण का जाल बिछाया जा रहा है, अगर गेमिंग ऐप तक उससे नहीं बच रहे हैं तो कितनी सुनियोजित और सुसंगठित साजिश चल रही है देश के अंदर धर्मांतरण को लेकर। और शक्ति हमारे साथ जुड़ गए गाजियाबाद से। शक्ति, यकीन करना शुरुआत में मुश्किल हो रहा था कि गेम के जरिए भी धर्मांतरण की साजिश रची जा सकती है। जांच में क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, सबसे पहले ये शुरुआत जब हुई उस समय एक जो किशोर के जो परिजन थे उन्होंने आकर एप्लीकेशन दी और उन्होंने FIR इस पूरे मामले में दर्ज कराई, क्योंकि उनका बच्चा 5 टाइम घर से निकलता था और जिम कहकर निकलता था और पहुंचता था मस्जिद में। उसके पिता ने जब पीछा किया तो मालूम चला कि उसका धर्मांतरण हो गया है, यानी कि वो मस्जिद में जाकर 5 टाइम की नमाज पढ़ने लगा। FIR हुई, इसके बाद जांच शुरू हुई, तो अब एक नहीं 4 मामले सामने आ गए हैं, जिसका खुलासा करने वाले हैं DCP सिटी निपुण अग्रवाल हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से इस पूरे कहे तो इस पूरे खुलासे तक आप लोग पहुंचे और इसमें गिरफ्तारी भी हुई है और कौन कौन लोग सम्मिलित है, क्या था पूरा मामला? देखिए, इसमें 30 मई को हमें तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया था। इसमें एक बद्दो नाम की डिजिटल आइडेंटिटी सामने आई थी शाहनवाज मकसूद खान की। साथ ही साथ अब्दुल रहमान नाम के एक मौलवी का नाम सामने आया था जिनसे हमने सस्टेन्ड इंटरोगेशन करा, तो इनके विरुद्ध हमको पर्याप्त साक्ष्य मिले, डिजिटल एविडेंसेस थे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस थे, इनको हमने जेल भेजा है। इसमें 4 अभी तक नाबालिग बच्चों की बात सामने आई है, जिसमें कि एक जैन और एक हिंदू गाजियाबाद का रहने वाला है, एक चंडीगढ़ का और एक फरीदाबाद का। सभी से पूछताछ करी जा रही है और इसमें जैसे इस रैकेट का और हमें मेंबर्स का पता लगेगा हम आप लोगों को सूचित करेंगे। सोच भी नहीं पाते कि एक बच्चा किस तरीके से गेमिंग ऐप के जरिए उसका धर्मांतरण हो जाता है, तो किस तरह की साजिश ये चल रही है और किस देश से चल रही थी। और बताया जा रहा है कि यूथ क्लब एक यूथ क्लब पर कुछ जाकिर नायक की जो तकरीरें थी वो भी भेजी जाती थी, देखी जाती थी। Fortnite गेम का नाम था, डिस्कॉर्ड चैट ऐप थी, क्या क्या और खुलासा हुआ? देखिए, इसमें ज़्यादातर टीनेजर्स को और किशोरों को टारगेट करा जा रहा था। उस समय की एज ग्रुप बहुत ही इम्प्रेशनेबल माइंड होता है, लोग बाग तुरंत ही लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसमें गेमिंग ऐप जो Fortnite यूज़ करी गई है, इसके माध्यम से साथ ही साथ डिस्कॉर्ड चैट एप्लीकेशन है जिसमें कि अलग अलग Fortnite नाम से कम्युनिटी बनी रहती थी। अगर गेम हारते थे तो उनको कुरान की आयतें पढ़ने के लिए बोला जाता था और जब गेम जीत जाते तो उनमें विश्वास बढ़ जाता था। उसके बाद उसमें डॉक्टर जाकिर नायक की वीडियो शेयर करी जाती थी ताकि वो इस्लाम कबूल कर लें, और उसके बाद डॉक्टर तारिक जमील, इनको हार्डलाइनर बनाने के लिए उनकी वीडियो शेयर करी जाती थी। एक यूट्यूब पे यूथ क्लब नाम का चैनल है, उसके बारे में भी एक कन्वर्ट है, उसने बताया है कि वो देखा करता था और उससे प्रेरित हुआ था। सर, जो खुलासा हुआ आपका, इसमें ये भी बताया यूरोप से भी इसके कनेक्शन जुड़े हुए थे। यूरोप में जो कि पहले ईसाई धर्म के थे, अब वो मुस्लिम धर्म के उन्हें बना दिया गया और उसके बाद वो भी लग गए लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने, किशोरों का धर्म परिवर्तन करवाने। इसमें एक नाबालिग बच्चा जो कि फरीदाबाद का है, उसने हमको बताया था कि इसमें कुछ ईसाई धर्म के लोग बाग भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, इनका कनेक्शन संभवतः बाहर से है। तो उसमें भी हम लोग, हमारी साइबर टीम लगी हुई है इसका लिंक निकालने के लिए। बिल्कुल शक्ति, एक सवाल मेरे मन में भी है कि जो बच्चा 5 बार नमाज पढ़ने जाता था, वो 5 बार नमाज पढ़ने का आदेश क्या गेम से मिलता था? एक टीम पंजाब गई हुई है, एक टीम महाराष्ट्र गई हुई है और यूपी में भी 1-2 टीम्स हमारी लगी हुई है। जी, एक बार और अवधेश जरा अपना सवाल। शक्ति, मेरा सवाल ये है कि जो बच्चा 5 बार नमाज पढ़ने जाता था, तो क्या उस गेम के जरिए, उस ग्रुप में चैट के जरिए उसको कहा जाता था कि वो नमाज पढ़ कर आएगा तब गेम जीतेगा या उसका गेम आगे बढ़ेगा?
देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जो फोर्टनाइट गेम था, उस गेम के जरिए ही वहाँ पर पैसों का लेन देन हुआ करता था। डिस्चार्ज जो एक चैटिंग ऐप था डिस्कॉर्ड जिसका नाम है, उसके जरिए चैटिंग हुआ करती थी। बात करते हैं सर, जिस तरीके से जब बच्चा उस गेम को खेला करता था, क्या वहाँ पर ये भी कहा जाता था कि आप 5 टाइम नमाज पढ़िए, आपको नमाज पढ़ेंगे तो आप गेम जीतेंगे? किस तरह से लालच प्रलोभन दिया जाता था इस समय? देखिए, ये फोर्टनाइट नाम का गेमिंग ऐप है जिसमें कॉम्बैट वॉरफेयर गेम्स लोग बाग खेलते हैं, और इसमें डिस्कॉर्ड नाम का एक जो चैट इंजन है, इस पर अलग अलग कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं। जैसे टेलीग्राम पे बनी रहती हैं, वैसे डिस्कॉर्ड पे बनी रहती है, जिसमें फोर्टनाइट नाम की कम्युनिटीज़ भी बनी रहती थी। इसमें सभी लोग इसमें अपना फोर्टनाइट गेम के हार और जीत के बारे में डिस्कस करते थे। इसमें कि जब ये हार रहे थे तो इनको बताया जाता था कि यार आप कुरान की आयतें पढ़ेंगे तो आप ये गेम जीत जाएंगे। उसमें ये हार जाते थे जब, तब ये परेशान होते थे। तो जब जीतने के बाद इनको अट्रैक्ट करा जाता था, इनका विश्वास बढ़ जाता था। फिर बोला जाता था, डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो शेयर करी जाती थी, आप वो देखें। उसके बाद इस्लाम कबूल करवाया जाता था, और उसके बाद डॉक्टर तारिक जमील की वीडियो दिखा के इनको और कट्टर बनाया जाता था। ये तो एक किशोर था। जो दूसरा किशोर था, उससे एफिडेविट पर साइन भी कराए गए थे। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने एफिडेविट पर साइन कराए थे, और जिस तरीके से इसमें गिरफ्तारी हुई है, तो क्या उस मस्जिद के और भी लोग, इंतजामिया जो कमेटी के जो लोग होंगे, उनको भी जानकारी होगी? तो क्या आपकी उनसे पूछताछ हुई, और क्या पूछताछ हुई? इसमें डॉक्टर अब्दुल रहमान नाम के जिन मौलवी को हमने गिरफ़्तार करा है, इसमें 12 मई को आपाधापी में दबाव देके किशोर नाबालिग बच्चे से एफिडेविट साइन करवाया था कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल करा है। ये उनको 2 साल से लगभग संपर्क में था, इनको पूरी जानकारी थी। उसको नमाज़ पढ़ने के लिए ये टिप्स बताया करते थे, और उसके बाद दबाव में इन्होंने एफिडेविट साइन करवाया है। जिस तरीके से बिल्कुल शक्ति, हमारे साथ आप बने रहिए। एक बार फिर से खबर बता देते हैं दर्शकों को, क्योंकि ये बड़ी गंभीर खबर है कि अगर बच्चा गेम खेलकर और धर्मांतरण अपना कर ले रहा है तो ये बड़ी गंभीर घटना है। तो देखिए, गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का मामला आया। बद्दो और शहनवाज मकसूद खान नाम का आरोपी पकड़ा गया है। बद्दो और नन्हे के नेटवर्क से कई लोगों से जुड़ा है ये, और धर्मांतरण का जो गेमिंग मॉड्यूल है, बैंक खाते की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। खुलासे ये हुए हैं कि जब बच्चे गेम हारते थे तो उनको डिस्कॉर्ड जो चैट इंजन था, उस पर उनको कहा जाता था कि आप कुरान की आयतें पढ़िए, और जब बच्चा उस कुरान की आयत को पढ़कर अगर बाई चांस गेम जीतता था तो उसको और प्रोत्साहित करने के लिए जाकिर नाइक के वीडियो भेजे जाते थे, और कट्टर बनाने के लिए मौलवियों का सहारा लिया जाता था। तो धर्मांतरण का जो गेमिंग मॉड्यूल था वो सामने आया है। शक्ति, ये बताइए कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, तो क्या इस ट्रैप में गाजियाबाद के बच्चे हैं, या फिर इस जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा? जो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी गई है, क्या इस गेम को कौन कौन लोग खेल रहे हैं, अब इस पर भी निगाहें हैं कि इसको देखा जाए कितने बच्चे इसकी फांस में हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर देता हूं कि जो बद्दो और शहनवाज है, जो कि मुंबई का रहने वाला, वो अभी तक फरार है। जो अब्दुल है मौलवी है, इसमें सिर्फ अभी तक एक गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहले मैं आपको ये अपडेट कर देता हूँ। दूसरा ये है कि पुलिस इसमें सभी तरीके से जो अपनी जांच एजेंसियां वो इसमें लगी हुई है, आईबी इसमें लगी हुई है, एटीएस इसमें लगी हुई है, एसटीएफ इसमें लगी हुई है, तमाम जो एजेंसियां वो इसमें लगी हुई है। गृह मंत्रालय भी अब इस पर पूरी निगाहें रखे हुए है इस पूरे घटनाक्रम पर कि आखिर ये चल क्या रहा है। एक बच्चा जो कि गेम खेलता है, क्योंकि अक्सर आजकल देखने को मिलता है कि बच्चों के हाथ में गेम होता है, तो जो माता पिता होते हैं बच्चों के हाथ में मोबाइल। आपके पास आते हैं अविनाश भी हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, ये बताइए कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट भेज दी गई है, गंभीर मामला है, क्योंकि बच्चों को किसी भी चीज के प्रति उनको ढालना, उसमें फंसाना बहुत आसान होता है। गृह मंत्रालय की संज्ञान को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके से इस फोर्टनाइट पर काबू किया जाएगा? जी बिल्कुल अवधेश, अगर बात करें तो जिस तरीके से ये मामला गाजियाबाद में आया, इसके बाद अगर बात करें तो उसी से मिलता जुलता हुआ एक मामला मध्य प्रदेश में भी आया हो, जिसके बाद अब गृह मंत्रालय सतर्क हो गया। गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से, उत्तर प्रदेश पुलिस से भी पूरी रिपोर्ट मंगाई है। उस पूरी रिपोर्ट की जांच की जा रही है कि किस तरीके से गाजियाबाद के अंदर ऑनलाइन गेमिंग के अंदर धर्मांतरण का जो कार्य है वो चल रहा था। क्योंकि धर्मांतरण को लेकर के और जबरन जो धर्मांतरण होता है, इसको लेकर केंद्र सरकार पहले भी काफ़ी ज़्यादा सख्त है। जिस तरीके से छल से, झूठ से, धोखे से और जबरन जो धर्मांतरण हो रहे हैं, इसको लेकर के तमाम तरीके से
केंद्र सरकार पहले भी कार्रवाई करती हुई है। और जिस तरीके से एक नया प्रोपेगेंडा निकल कर सामने आया है कि नए तरीके से लोगों को धर्मांतरण कराया जा रहा है और टारगेट जो है बच्चों को किया जा रहा है कि बच्चे जो कि कुछ समझ नहीं पाते उनको जिस तरीके से धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही है, तो तमाम सारे मामलों को लेकर के गृह मंत्रालय अब काफ़ी ज़्यादा संजीदा है। उत्तर प्रदेश पुलिस से पूरी रिपोर्ट मंगाई गई है। उस पूरे मामले के तार तलाशे जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये जो गेमिंग ऐप है इसको बनाया जाता है और फिर किस तरीके से इसको डाउनलोड करवाया जाता है और फिर आगे इसमें किस तरीके से धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता है। तो तमाम सारे मामलों की जांच चल रही है और कौन लोग हैं इसके पीछे, इसको लेकर के अब गृह मंत्रालय तमाम सारी अपनी टीमों के साथ लगातार अब बैठकें कर रहा है और आगे इनपुट खंगाल रहा है कि कौन लोग हैं जो इस तरीके के ऑनलाइन गेम का जो है इन्वेंशन कर रहे हैं और उसके बाद मोबाइल में किस तरीके से इसको डाउनलोड कराया जा रहा है और किस तरीके से बच्चों को या फिर जो लोग ना समझ होते हैं या जो लोग कम समझ के लोग होते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो इस तरीके से पूरी जांच अब गृह मंत्रालय कर रहा है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से मामला गाजियाबाद में आया है, एक दो मामले और भी देश में इस तरीके से निकल के आए हैं। इसके बाद अब गृह मंत्रालय सतर्क हो गया और गृह मंत्रालय पूरे बिल्कुल गृह मंत्रालय सतर्क हुआ है। बहुत शुक्रिया अविनाश शक्ति, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए, अपडेट्स को देने के लिए। तो पूरी तस्वीर है, गृह मंत्रालय भी इस पर नजर बनाए हुए है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।